नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो सीजीपीएससी प्री के एग्जाम हो या सीजीपीएफएम के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने छत्तीसगढ़ समसामयिकी, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को कवर किया गया है जो कि परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? तो कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब नामक डिवाइस प्रयोग होती थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। कंप्यूटर की सीपीयू यूनिट जो है मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सीपीयू के भाग जो है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी होते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है? यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइनक्स। पर्सनल कंप्यूटर के लिए लाइनक्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है। तो प्रश्न को पहले आप समझेंगे, सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं है पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, लाइनक्स। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप डाटा इंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल। वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप डाटा एंट्री करते हैं उसे हम सेल कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सेल, जैसे कि एक्सेल में हम लोग जो है सेल में डाटा एंट्री करते हैं, तो आपको याद रखना है जैसे एक्सेल में हम लोग डाटा एंट्री सेल में करते हैं, तो उसी को प्रश्न में पूछ रहे हैं यहाँ पर कि वर्क की बेसिक यूनिट की डाटा एंटर आप कहाँ करते हैं, तो आपको याद रखना है बी, सेल है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए, वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी विशेष को पहचानता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट। वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी वेबसाइट को पहचानता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट। इस तरह के भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए ताकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन पाए। 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, कोडित प्रविष्टियाँ जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पासवर्ड। कोडित प्रविष्टियाँ जिनका प्रयोग हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पासवर्ड। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आपको थोड़ा दिमाग में पहले अच्छा से रिमाइंड करना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, तभी आपको सही आंसर टिक करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पासवर्ड। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, सर्च इंजन पर सर्च किए गए तत्वों के आधार पर जो वेब पेज खुलकर आता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिट। सर्च इंजन पर सर्च किए गए तत्वों के आधार पर जो वेब पेज खुलकर आता है उसे हम हिट कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, किस सर्च इंजन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो कौन से सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। गूगल सर्च इंजन का प्रयोग जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। ये प्रश्न जो है काफ़ी बार एसएससी के क्वेश्चन और हाल फिलहाल में अभी छत्तीसगढ़ में 2-3 एग्ज़ाम हुए थे, उनमें भी इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, तो ऐसे प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, वेब पर सूचना की स्थिति बताने में प्रयोक्ता की सहायता करने वाला विशिष्ट प्रोग्राम क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन। वेब पर सूचना की स्थिति बताने में प्रयोक्ता की सहायता करने वाला विशिष्ट प्रोग्राम को जो है हम लोग सर्च इंजन कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन। सर्च इंजन के निर्माण कार्य किस वर्ष में आरंभ हुआ, इस टाइप के भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए थे। तो आपको याद रखना है सन 1990 में जो है सर्च इंजन के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, किस सर्च इंजन में नेविगेशन का कार्य एक वेब रोबोट द्वारा किया होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकोस। लाइकोस सर्च इंजन में नेविगेशन का कार्य जो है एक वेब रोबोट द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो CGPSC प्री के एग्ज़ाम हो या CG व्यापम के एग्ज़ाम हो या SI के एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल कॉम्पिटिशन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।